सवाल नंबर 1, क्या लड़की बिना शादी के रह सकती है? सवाल नंबर 2, लोग शराब पीकर हंगामा क्यों करते हैं? सवाल नंबर 3, आईफोन क्यों खरीदना चाहिए? सवाल नंबर 4, महाभारत का दिल दहलाने वाला क्षण कौन सा था? सवाल नंबर 5, अजवाइन खाने के क्या नुकसान है? सवाल नंबर 6, दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाएं? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारी की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। हमारा पहला सवाल है कि महाभारत का दिल दहला देने वाला क्षण कौन सा था? दोस्तों, अचानक से सभी देवताओं का ध्यान कुरुक्षेत्र की तरफ आ गया। शिवजी की भी समाधि टूट गई, वे समाधि से अचानक बाहर आ गए। पार्वती बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और शिवजी से कहा, हे प्रभु, इतने सालों से चली आ रही समाधि को अचानक क्यों तोड़ डाला? क्या कोई विशेष कारण है? शिवजी ने कहा, पार्वती, आज पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है और इस घटना के सब देवी देवता साक्षी बनना चाहते हैं। यह जो घटना देखने को मिलेगी वो बहुत पुण्य अर्जित करने पर भी कभी कभी ही मिलती है। आज स्वयं ईश्वर कुरुक्षेत्र की धरती पर उस महाज्ञान को बरसाने वाले हैं जिसको ग्रहण करने मात्र से ही मनुष्य महामहिम की स्थिति पा लेगा। आज स्वयं वे श्री कृष्ण अपने मुख से गीता का ज्ञान उच्चारण करने वाले हैं। इसीलिए सभी देवता और स्वर्ग के राजा इंद्र सभी वहाँ उस ज्ञान को सुनने के लिए भाग रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो रही है। सूर्य भी स्तब्ध होकर आज इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। हे देवी, आज जो मानव इतिहास में होने वाला है वह शायद ही आगे कभी होगा, जहाँ स्वयं परम पिता गीता का उपदेश देंगे। इधर तीनों लोकों में यह बात पहुँच गई तो बहुत से देवी देवता वहाँ पहुँच गए। वे सब आज इस गीता के उपदेश को व्याकुल थे। मानव के परम कल्याण के लिए आज धरती पर ऐसा अस्त्र आ रहा था जो युगों युगों तक पढ़ने योग्य है। इसीलिए हे देवी, आज मैं उसी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अपनी समाधि से बाहर आ गया और इस प्रकार से श्री कृष्ण का गीता उपदेश चालू हुआ था। सवाल नंबर 2, अजवाइन खाने के क्या नुकसान है? दोस्तों, अजवाइन भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाला आम मसाला है। यह खाने के स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट दर्द में अक्सर बड़े बुजुर्ग अजवाइन खाने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग इसके लाभ प्राप्त करने के लिए अजवाइन के पानी का सेवन करते हैं। यह अपच या एसिडिटी में तुरंत राहत दिलाने का काम करता है। यह सर्दी का इलाज करने में मदद करता है। यह कान और दांतों के दर्द को दूर करता है। यह त्वचा पर निखार लाता है। यह गठिया के दर्द को कम करता है, लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अजवाइन में थाइमोल होता है, इससे चक्कर आना, मतली और उल्टी हो सकती है। इसीलिए अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से बचें। अजवाइन के बीजों में बायो एक्टिव तत्व होता है। यह मुंह में सूजन पैदा कर सकते हैं। इसके कारण जलन और मुंह में छाले हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से परहेज करना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है। अजवाइन के बीज शरीर में गर्मी को बढ़ा सकते हैं या आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अजवाइन के अधिक सेवन से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से सीने में जलन हो सकती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। बहुत से लोग पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अधिक अजवाइन के पानी का सेवन करते हैं, लेकिन इसका सेहत पर बहुत बुरा असर भी पड़ता है। इससे एसिडिटी की समस्या हो सकती है। अगर आपको लिवर संबंधी कोई समस्या है तो इसके सेवन से बचें। अजवाइन का अधिक इस्तेमाल आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। इसका सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। सवाल नंबर 3, आईफोन क्यों खरीदना चाहिए? दोस्तों, कोई भी जब आप नया सामान खरीदते हो तो समय के साथ वो पुरानी होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब उसकी कीमत काफी कम हो जाती है। ऐसा ही कुछ कार और आपके स्मार्टफोन के साथ भी होता है। दरअसल जैसे ही आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो कुछ दिनों या महीनों के बाद उसकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एंड्रॉइड फोन के मुकाबले एप्पल फोन की कीमत नहीं गिरती? फोन को दोबारा बेचने वाली कंपनी बैंक माई सेल ने एक खुलासा किया, जहां एप्पल आईफोन और सैमसंग के फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन की तुलना की गई। जैसे मान लीजिए आईफोन एक्स की कीमत 70,000 रूपए है, लेकिन 9 महीने के इस्तेमाल के बाद इस फोन की कीमत 30% घट जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 9 महीने के बाद भी एप्पल आईफोन की कीमत 48,000 रूपए है। वही अगर सैमसंग गैलेक्सी S9 की बात करें तो उसकी कीमत सीधे 60% गिर जाती है। फोन को 50,000 रूपए की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन जैसे ही फोन की कीमत 60% गिरती है तो सीधे फोन की रीसेल कीमत 20,000 रूपए पहुंच जाती है। यानी कि 9 महीने बाद अगर इस फोन को आप बेचते हैं तो 20,000 रूपए में बिकेगा। आईफोन की कीमत में समय के साथ गिरावट बहुत कम आती है और यही कारण है कि लोग आईफोन खरीदना पसंद करते हैं। सवाल नंबर 4, दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाएं? दोस्तों, डाइट एक्सपर्ट्स के अनुसार तेज दिमाग के लिए पालक, केले, ब्रोकली और अन्य पत्तेदार हरी सब्जियां सहायक होती है। कुछ अन्य सब्जियां जैसे टमाटर भी बेहतर है। यहाँ तक कि ब्लूबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी भी एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। अंडे में विटामिन B6, B12, फोलेट और कोलिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से याददाश्त और एकाग्रता शक्ति मजबूत होती है। अखरोट का नियमित सेवन करने से मस्तिष्क हमेशा स्वस्थ रहता है और हृदय संबंधी बीमारियां होने का खतरा भी कई हद तक कम हो जाता है। अखरोट याददाश्त को मजबूत बनाता है। दिन की शुरुआत हमेशा हेल्दी नाश्ते से करनी चाहिए। इसके लिए ओटमील बेस्ट ऑप्शन है। इसे खाने से आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। पालक में ओमेगा-2 फैटी एसिड पाया जाता है जो सेल्स की रिपेयर करके सोचने की क्षमता भी बढ़ाता है। इसके साथ आपकी मेमोरी भी
शार्प होती है। याददाश्त तेज करने और मूड को बेहतर बनाने के लिए लोग मछली का सेवन भी करते हैं। सवाल नंबर 5, लोग शराब पीकर हंगामा क्यों करते हैं? दोस्तों दरअसल ये वही लोग होते हैं जो अपने मन में कुंठा पाल कर रखते हैं। ऐसे ये कभी कुछ नहीं बोलते, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन शराब उधर से उड़ेलते उन्हें लगता है कि अब उनके पास ताकत आ गई है, यानी शराब ने उन्हें फ्लैश फोर्स मिला है और उन्हें लगता है कि वह अकेले ही पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा सकते हैं। अक्सर लोग किसी सोची समझी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शराब पीते हैं। खासकर अपराधी अपराध करने से पहले शराब जरूर पीते हैं। कुछ लोग केवल दूसरों को डराने के लिए नशे में चीखते चिल्लाते हैं। सच तो यह है कि शराब पीकर जो ड्रामा करते हैं वास्तविक जीवन में वह बहुत ही डरपोक होते हैं, बगेल या झगड़ालू होते हैं। अगर शराब पीकर ऐसा व्यक्ति हंगामा कर रहा है तो उसके सामने कोई बलिष्ठ व्यक्ति आ जाए तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि एक आम धारणा बन गई है कि शराबी से क्या उलझना, यह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, इसीलिए लोग उससे उलझते नहीं है। इसी से उनका मनोबल बढ़ता है। अगर ऐसे व्यक्ति को पकड़कर ढंग से चमका दिया जाए तो आपको देखते ही अदब से पेश आएगा जैसे कि उसने शराब पी ही नहीं हो। सवाल नंबर 6, क्या लड़की बिना शादी के रह सकती है? दोस्तों यह सवाल बहुत ही जटिल है, लेकिन इसका उत्तर देना बहुत ही अनिवार्य है। आज तक ऐसी बहुत सी महिलाएं हुई है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना शादी किए बिताई है, लेकिन हमारे भारतीय समाज में यह मानते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और एक स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि स्त्री में काम भावना बहुत ज्यादा होती है और वह एक व्यक्ति के शरीर के बिना पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए एक महिला को पुरुष की आवश्यकता होती है। शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन अगर शादी किसी गलत व्यक्ति से हो जाती है तो उस महिला की जिंदगी में हमेशा दुख ही दुख रहता है। हालांकि कुछ महिलाएं होती है जो शरीर के सुख की भूखी होती है, लेकिन भारतीय समाज में ऐसी कई नारियां हुई है जिन्होंने बिना शादी के भी अपना जीवन व्यतीत किया है और ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एक महिला बिना शादी किए नहीं रह सकती। एक महिला भी एक पुरुष की तरह बिना शादी किए रह सकती है जब वह अपने मन को काबू में कर लेती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।